Hello everyone, welcome. In this video, we are gonna talk about an article which I have taken from a particular website. I'll share the link in the description box. Then you should read about the article. So I'm starting like how to read an article and which thing we have to be focused while reading an article. So if you are a beginner, so focus on the central idea of the article. So here I'm not going to give. So here there is no title mentioned above, so you have to guess what the article is talking about. Now let's start. The bold letter you are seeing, the bold letter you are seeing on the screen, like ambitious, deprived, foundation, and prosperity. Basically, it helps you to remember for a long time, and you will get to know the meaning of it and try to learn the word while reading the article. So let's start. The government's white paper set out an ambitious agenda to level up deprived areas but requires a laser sharp focus on productivity if it is to succeed. So here first of all many think about what is white paper. So basically, white paper is a kind of document where you put your problem as well as solution. So it's a kind of documented. If you documented something like problems, so it is used in business as well as in politics also. So basically, because we are talking about the government, so definitely it is a political white paper. Okay, so what they set an ambitious agenda. What is the agenda? Ask yourself question, engage with the article, what author is trying to tell you about, or what article is going to tell you. So start guessing, engage with the article. Now they are talking about some ambitious agenda. Now related with what kind of agenda it is. Level up. Okay, level up. And what kind of level up? Deprived. Deprived means slum और slum area, ऐसा area जो basically क्या है, थोड़ा पिछड़ा हुआ भाग बोलते हैं जिसे हम. When we talk about the metropolitan cities like Delhi, Mumbai and Kolkata, so ये सारी जो सिटीज हैं वो काफी ज्यादा क्या है, प्रॉस्पेरिटी वाली सिटीज हैं और वी कैन से काफी ज्यादा डेवलप्ड है. लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसी सिटीज की जो इतनी डेवलप नहीं है, तो वो डिप्रीव्ड में आ जाएंगी. ठीक है. सो डिप्रीव्ड. अब इससे बोला है, अब गवर्नमेंट ने बोला तो है कि ठीक है, उन्होंने एक व्हाइट पेपर सेट किया है जिसमें कुछ एम्बिशियस एजेंडा है लेवल अप को लेके और उन एरियाज के लिए जो कि डिप्रीव्ड है. बट यहाँ पर जब भी बट आता है, तो जो भी अभी तक उस ऑथर ने आर्टिकल में मेंशन था, अब उससे थोड़ा-सा क्या होगा, या उससे अब थोड़ा कॉन्ट्रास्ट होगी स्टेटमेंट. ठीक है? अच्छी बात है ये सब, लेकिन सिर्फ इतना ही करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रिक्वायर अ लेज़र शार्प फोकस. लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बहुत ही फोकस चाहिए किसमें, प्रोडक्टिविटी में. ठीक है, अगर हम ये सेट कर रहे हैं कि हम लेवल अप करना चाहते हैं, तो वी नीड टू बी फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी अगर हमें इसमें सक्सीड होना ही है. आई होप यू गॉट द फर्स्ट लाइन वेरी क्लियर. आई होप यू गॉट द फर्स्ट लाइन क्लियरली. नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी. बेसिकली जब यहाँ पर हाइफन आता है, दो हाइफन के बीच में जो भी वर्ड लिखा जाता है, जो भी सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं. तो प्रोडक्टिविटी बोला है, प्रोडक्टिविटी का मतलब बता रहा है आउटपुट पर आवर्स वर्क, जो भी आउटपुट निकलता है 1 घंटा काम करके. इज द नाउ प्रोडक्टिविटी इज द फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड लाइफ चांसेस. तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एक बेस होता है, एक फाउंडेशन होता है वेल्थ का और लाइफ चांसेस का. Higher productivity, which requires investment in both labor and capital. अब यहाँ पर हमें क्या सीखना है कि यहाँ पर बात हुई है हायर प्रोडक्टिविटी की. ओके ग्रेट. हायर प्रोडक्टिविटी. अब यहाँ पर जो जस्ट लाइक हाइफन का यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज हुआ था. सिमिलरली अगर हम दो कॉमा के अंदर कुछ भी वर्ड्स लिखते हैं, वो भी हमारी क्या होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर हायर प्रोडक्टिविटी के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. क्या दे रहा है कि विच रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट. मतलब हायर प्रोडक्टिविटी तभी होती है जब इसमें क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो लेबर में और कैपिटल में. ठीक है. रेस, बिकॉज हायर प्रोडक्टिविटी क्या करती है, रेस लिविंग स्टैंडर्ड्स थ्रू हायर वेजेस एंड असेट.
क्योंकि ये रेज़ करती है लिविंग स्टैंडर्ड, रहने का जो स्टैंडर्ड होता है, वो रेज़ करती है, ठीक है? और वेजेस बढ़ते हैं और जो असेट्स होते हैं, वो भी बढ़ते हैं। Those assets are not just financial और रियल एस्टेट। वो जो असेट्स होते हैं, कोई फाइनेंशियल और रियल एस्टेट्स नहीं होते, बट लेकिन ऑल्सो इनटेंजिबल वन लाइक स्किल्स और सोशल ट्रस्ट। अब आपको बट का ना इम्पोर्टेंस यहाँ पर पता चलेगा कैसे। इसने बोला वो असेट्स, अब असेट्स क्या होता है? बिल्डिंग आप टच कर सकते हो, चेयर आप टच कर सकते हो, कोई भी ऐसा चीज जो आप टच कर सकते हो, ठीक है, वो तो है ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल बोल रहा है कि यही सारी चीजें नहीं चाहिए जो हम टच कर सकते हैं, बट के बाद यहाँ पर क्या है, क्या बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। पहले टेंजिबल एसेट की बात हो रही थी, अब बिल्कुल उसके कॉन्ट्रास्ट में जा रहे हैं इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट मतलब जिसे हम टच तो नहीं कर सकते, जैसे स्किल्स यू कांट टच इट, राइट, और सोशल ट्रस्ट। In this way, you have to engage yourself, ask question as much and know like कौन सा वर्ड क्या बोल रहा है, कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्लाइड पे। As performing as high performing countries such as Germany show a great more productive economy needs sufficient physical firepower as well as coordination and cooperation between national, regional and local levels. Now, जैसे कि हाई परफॉर्मिंग कंट्रीज है, अब ऑथर क्या कर रहा है? एग्जाम्पल दे रहा है। सो ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल दे रहा है? जर्मनी का। जर्मनी का एग्जाम्पल दे रहा है कि मोर प्रोडक्टिव, एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिव इकोनॉमी की जो नीड होती है, ठीक है, वो क्या होती है? सफिशिएंट हो फिस्कल फायर पावर में। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज बताती हूँ। जब हम पुरानी स्लाइड्स में गए थे, हियर वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्टिविटी, राइट, और जब मैं सेकंड स्लाइड में गई हूँ, यहाँ पर भी हम प्रोडक्टिविटी की ही बात कर रहे हैं कि जर्मन की जो प्रोडक्टिविटी है, वो क्या है कि जर्मन का एक एग्जांपल ले रखा है कि उनने अपनी प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी अच्छे से काम किया है, ठीक है? सो मोर प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी नीड्स सफिशिएंट फिस्कल। फिस्कल फायरवर्क क्या होता है बेसिकली? व्हेन वी टॉक अबाउट द फिस्कल फायरवर्क, मतलब हर जगह से, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक होता है मॉनेटरी बेनिफिट्स और फिस्कल वो बेनिफिट्स होते हैं जो मॉनेटरी नहीं होते, जो पैसों की टर्म्स में नहीं होते, जैसे रोड का बनना, ठीक है? हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें, कॉलेजेस, तो ये जितनी कॉलेज, जो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब फिस्कल में आते हैं, फिस्कल बेनिफिट्स, ठीक है? जिसका जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती मॉनेटरी बेनिफिट से। So as high performing countries Germany, a more productive economy needs sufficient fiscal firework as well as coordination चाहिए और cooperation चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में लिंक करना चाहिए और कॉर्पोरेशन भी होना चाहिए, ठीक है? समझना चाहिए, कॉम्प्रिहेंड करनी चाहिए एक दूसरे को, बिटवीन किस लेवल पे? नेशनल, रीजनल, लोकल। सो दे आर टॉकिंग अबाउट इनिशियली बिग वन विच इज नेशनल। नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन, कॉर्पोरेशन, रीजनल लेवल पे होना चाहिए, फिर लोकल लेवल पे होना चाहिए। इतना हम समझ में आ गया। आफ्टर यूनिफिकेशन इन 1990, अब ये बात कर रहे हैं जर्मनी में जब यूनिफिकेशन हुआ था, कब? 1990 में, मतलब जॉइनिंग या फिर यूनाइट हुआ था, तो फिस्कल ट्रांसफर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फिस्कल को ट्रांसफर किया गया था वेस्ट से ईस्ट तक। जर्मनी टोटल अबाउट 70 बिलियन अ ईयर ओवर नियरली 30 इयर्स। सो ये अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट है कि जर्मनी ने इतना अमाउंट कहाँ ट्रांसफर किया था? वेस्ट, अपनी वेस्ट जर्मनी से ईस्ट जर्मनी को ट्रांसफर किया था। इससे क्या हुआ? अब ये समझेंगे क्यों किया था, है ना? क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि क्यों किया था? सो दिस रिड्यूस द 40% प्रोडक्टिविटी गैप टू 15%, क्योंकि इससे क्या हुआ? रिड्यूस हो गया जो 40% प्रोडक्टिविटी गैप था, कितने में? 15% में। It massively boosted the worth of areas and lead to output per person in certain Eastern German regions, now exceeding that in certain Northern English regions, where, according to research by the National Institute of Economic and Social Research, productivity is less than half of that in London. अब यहाँ पर हमें आगे ये समझना है कि 40% से हमारा जो गैप था, वो कितना प्रोडक्टिविटी गैप कम हो गया था? कम से कम 15% का कम हो गया था, क्योंकि क्योंकि उनने इतने सारे पैसे वेस्ट से ईस्ट में ट्रांसफर किए। तो ईस्ट एक ऐसी, ईस्ट जर्मनी मतलब डिप्रिव्ड थी, ठीक है? वो बिल्कुल इतनी ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह नहीं थी, वेल डेवलप नहीं थी, ठीक है?
तो ये क्या हुआ जब क्योंकि जर्मन ने इतना अच्छा काम किया तो बूस्ट मिल गया उसकी उन रीजन्स को जहाँ पर ज़रूरत थी और इसकी वज़ह से क्या हुआ जो आउटपुट था ना पर पर्सन का, ठीक है? वो अब क्या हुआ बढ़ने लग रहा है। वो क्या है बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो इंग्लिश रीजन वेयर इस रीजन में अब जहाँ पर पहले लगता था कि कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होने लग गया, ठीक है? उन्होंने बूस्ट कहाँ पर दिया? उस एरिया को दिया, उस जगह को दिया बूस्ट जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये किसकी वज़ह से अब क्योंकि वहाँ पर रिज़ल्ट दिखने लग गए हैं, तो ये कौन बता रहा है हमें? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च। तो उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है प्रोडक्टिविटी इज़ लेस देन हाल्फ ऑफ दैट मतलब जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, ठीक है? वो क्या है? कम है, ठीक है? प्रोडक्टिविटी लेवल लेस देन हाल्फ ऑफ दैट इन लंदन इतना कम है जितना कि लंदन की मतलब लंदन से बिल्कुल ही हाफ है। वहाँ का जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, वो क्या है लंदन से अगर हम कंपेयर करें तो आधा है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली प्रोडक्टिविटी जो क्या है, आधी है किससे? लंदन से अगर हम कंपेयर करें तो लंदन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो आधे से भी कम है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओके जस्ट नेक्स्ट आता है द फैक्ट अलोन शो हाउ ब्रोकन द ब्रिटिश इकोनॉमिक मॉडल इज तो ये जो फैक्ट है जो हमने पूरा पढ़ा जर्मन के बारे में पढ़ा देन उसको लंदन से कंपेयर किया तो इससे हमें इतना पता चल गया कि कितना ब्रोकन है ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक मॉडल है और वो अटक गया कहाँ पर स्टक एट अ विशियस साइकिल ऑफ लो इन्वेस्टमेंट लो प्रोडक्टिविटी लो स्किल लो वेजेस एंड लो ग्रोथ विशियस साइकिल मतलब यहाँ पर विशियस साइकिल दे ही रखी है ठीक है अटक चुकी है एक ऐसी साइकिल में कि अगर तुम लो इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम्हारी लो प्रोडक्टिविटी होगी लो प्रोडक्टिविटी का नतीजा होगा तुम्हारी स्किल्स कम होंगी स्किल्स कम होंगी तो तुम्हें पैसे कम मिलेंगे वेजेस कम मिलेंगे वेजेस कम मिलेंगे तो ग्रोथ कम होगा अब ग्रोथ कम होगा तो फिर से सेम साइकिल रिपीट होगा इन्वेस्टमेंट कम प्रोडक्टिविटी कम स्किल्स कम यूके प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हैज flatlined since the 2008 and 19 फाइनेंशियल क्राइसिस अब यूके की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो कुछ खास इंप्रूव नहीं हुआ कुछ खास हुआ नहीं है वहां पर ठीक है कब से फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से सिंस देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू फिगर पब्लिश बाय द ऑथर ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स last month output per hour growth has the second lowest across G7 advanced economies तो ये बोलता है कि अगर हम जो फिगर पब्लिश हुए हैं ठीक है किसके अकॉर्डिंग ये इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पिछले महीने ठीक है तो जो आउटपुट है ना उनका जो आउटपुट है पर आवर ग्रोथ का 1 घंटे की ग्रोथ का वो सबसे क्या है सेकंड लोएस्ट मतलब सेकंड लोएस्ट है ठीक है किसमें G7 एडवांस इकोनॉमीज में ये होमवर्क है देख के आओ कि G7 क्या है देन वी विल डिस्कस ओके नाउ द सेम थिंग ये वही इंस्टीट्यूट का नाम है ठीक है वही मतलब स्टैटिस्टिक्स वालों का नाम है पूरा NI ESR फोरकास्ट करता है दैट ओवर द पीरियड ऑफ 2003 और 2007 में 2023 और 2027 में द इकोनॉमी विल ग्रो बाय जस्ट 1.25% पर एनम जो इकोनॉमी ग्रो करेगी वो कितनी करेगी जस्ट 1.25% बस आगे बढ़ते हैं ये हमारा ओके इसके बाद एक लास्ट स्लाइड है तो उसके बाद आगे क्या दे रखा है फॉर ओवर अ डिकेड मतलब अगर हम डिकेड की बात करें मतलब एक डिकेड गुजर चुका है वी हैव सीन डीपनिंग मतलब उस डिकेड में हुआ क्या है कि डीपन होगी गहरी हो गई है डिस्पैरिटीज हियर रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन रीजन्स तो अगर हम बात करें बेसिकली आर्टिकल थोड़ा मैंने काटा है शॉर्ट किया है तो अगर हम डिस्पैरिटीज की बात करें यहाँ पर बात हो रही है आपकी कि जस्ट लाइक जर्मन ने तो बूस्ट किया लेकिन अगर मैं यूके की कंट्रीज की बात करूं तो उन्होंने अपने जो डिप्रीव्ड एरियाज था उनको इतना ज्यादा बूस्ट नहीं किया उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस अपने लंदन में दिया ठीक है लंदन और वहाँ की जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज थी वहां पर उनने फोकस किया ठीक है तो इससे क्या हुआ जो डिस्पैरिटीज थी वो रीजन्स के बीच में क्या हुआ बढ़ती चली गई डिफरेंसेस बढ़ते चले गए on a host of measures from income and asset inequality to life expectancy अब ये बता रहे हैं अगर हम मेजर करें
ठीक है? इनकम से लेकर असेट इनइक्वालिटी तक बढ़ता चला गया वहाँ पर, गहरी हो गया, अलग-अलग हो गए हैं, ठीक है? उसके बाद पीपल इन सब-अर्बन और रूरल एंड कोस्टल एरियाज़ इन द मिडलैंड्स एंड द नॉर्थर्न आर डूइंग अ लॉट वर्स देन दोज़ लिविंग इन अर्बन। तो लोग जो रह रहे हैं रूरल या कोस्टल एरियाज़ में, उनकी तो हालत और ही खराब है। ठीक है? जो रह रहे हैं कहाँ? अर्बन में और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में, कहाँ पर? साउथ के, ठीक है? लास्ट स्लाइड। The government could also bring together businesses, trade union, and local government to provide significantly more apprenticeships and more vocational entry opportunities to the labor market. अब इसको थोड़ा-थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है? ऑल्दो मैं कॉमा पे रुकी हूँ। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि गवर्नमेंट को अब, ये भी मैंने आर्टिकल का लास्ट पार्ट लिया है थोड़ा-सा, तो इसमें क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अब आर्टिकल अपने सजेशन दे रहा है कि जैसे कि जर्मन ने किया है ना, बूस्ट किया है, वैसे ही यूके की गवर्नमेंट का जो मॉडल था हमने देखा था वो अटक गया है, ठीक है? तो उसको हमें क्या करना चाहिए, एक साथ लाना चाहिए। बेसिकली जो यूके में जो गवर्नमेंट है वो ओवर सेंट्रलाइज़्ड है, ठीक है? एक होती है डिसेंट्रलाइज़, डिसेंट्रलाइज़ मतलब अथॉरिटी जो है वो तुम क्या कर रहे हो, पावर दे रहे हो लोगों को एक सिग्निफिकेंट एक पर्टिकुलर एरिया में। बट क्योंकि वहाँ पर ओवर सेंट्रलाइज़्ड है, तो पावर जो है एक ही के हाथ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो गवर्नमेंट को सबको साथ लेके चलना होगा। बिज़नेस हो गया, बिज़नेसेस हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गया और लोकल गवर्नमेंट को भी एक क्या हो गया, सिग्निफिकेंटली एक इम्पोर्टेंट वे में अप्रेंटिसशिप्स मतलब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है? ट्रेनिंगशिप्स देनी पड़ेगी। मोर वोकेशनल एंट्री अपॉर्च्युनिटी देनी पड़ेगी किसमें? लेबर मार्केट में, ठीक है? स्पेशली इन द एरियाज़ ऑफ जहाँ पर स्किल्स की शॉर्टेज हो, जैसे कि हेल्थ एंड सोशल केयर में। अडल्ट्स नीड लाइफ लॉन्ग लर्निंग ग्रांट एज़ पार्ट ऑफ अ सिस्टम और अडल्ट्स को भी इस समय बहुत ज़रूरत है किसकी? लाइफ लॉन्ग लर्निंग ग्रांट्स के बारे में, क्योंकि वो पार्ट है क्या? सिस्टम ऑफ एजुकेशन का। एंड ट्रेनिंग दैट गोज़ वेल बियॉन्ड द स्टिकिंग प्लास्टर ऑफ स्किल्स बूटकॉम्प और उनकी जो स्किल्स होनी चाहिए, उनकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो बस सीमित ही नहीं होनी चाहिए, वो स्किल्स बूट कैंप से बाहर की भी होनी चाहिए, ठीक है? तो यही सब था इस आर्टिकल में। आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू लाइक इट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I would love to make more videos about articles because I love to read about it, and because I'm rebuilding the reading habit, so it is also beneficial for me either. Thank you. Please like, share, and subscribe, and also press notification bell icon because every time I upload a video, you will get notified.